नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। झारखंड सीजीएल जैसे सीजीएल का जो है उसका प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस है ये इसमें 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में डिस्कस करूंगा और सारे क्वेश्चन को बहुत स्पीड से रैपिड फायर करूंगा। इसमें डिस्क्राइब नहीं करूंगा ऑप्शन को या डिस्क्राइब नहीं करूंगा, केवल क्वेश्चन आंसर करूंगा स्पीड में। तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो जैसे सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, और भी दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, रसिक मंगल ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? रसिक मंगल ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से उल्लेखित है? झारखंड का क्या नाम रखा गया है या क्या नाम से संबोधित किया गया है रसिक मंगल ग्रंथ में? तो हो जाएगा इसका नागभूम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए कि झारखंड का शेफील्ड कहा जाने वाला भेंडरा, कौन सा? भेंडरा किस जिले में स्थित है? तो इसका किस जिला हो जाएगा? इसका होगा क्वेश्चन नंबर डी, आंसर डी, बोकारो जिला में। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, पलाश। ठीक है। पलाश झारखंड के अलावा किस राज्य का राजकीय पुष्प है? झारखंड के अलावा मतलब झारखंड का तो है ही, पलाश राजकीय पुष्प झारखंड का है। झारखंड के अलावा और किस राज्य का है? इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड गठन होने के बाद 6 नए जिले, कितने नए जिले बने? 6 नए जिले का गठन हुआ है। तो जामताड़ा जिला का गठन किस जिले से अलग होकर बना है? मतलब 6 नया जिला बना है जिसमें से जामताड़ा का पूछ रहा है कि जामताड़ा का किस जिले से अलग हुआ है? तो जामताड़ा दुमका जिला से अलग हुआ है, जो हमारे झारखंड की उपराजधानी भी है। कौन क्या है? उप राजधानी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस जिले को प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? बीरू कैसलपुर परगना के नाम से। तो किस जिले को जाना जाता था? सिमडेगा को। ठीक है। सिमडेगा को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, सिमडेगा छत्तीसगढ़ के किस जिले के साथ सीमा साझा करती है? सिमडेगा जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले के साथ सीमा साझा करती है? तो इसका क्या हो जाएगा? बी, जसपुर के साथ अपना सीमा साझा करती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, रामगढ़ राज्य प्रथम राजधानी कौन है? मतलब रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? ठीक है। उस समय जब राजा का राज होता था तो रामगढ़ राज्य थी और उसकी प्रथम राजधानी क्या थी? तो प्रथम राजधानी सिसिया थी। ठीक है। प्रथम राजधानी क्या थी? सिसिया। ठीक है। किस जनजाति का बधुमूल? क्या? बधुमूल कुकुदाम कहलाता है। तो किस जनजाति का कहलाता है? कवर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है। भागबिला घाटी झारखंड के किस जिले में स्थित है? भागबिला घाटी, कौन सी घाटी? भागबिला घाटी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। किस जिले में? पश्चिमी सिंहभूम जिले में भागबिला घाटी स्थित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आदिवासी गांव में हॉकर का क्या काम है? हॉकर का क्या काम है? आदिवासी जिले में हॉकर का क्या काम है? तो सूचना प्रचार के लिए। हॉकर का क्या काम है? सूचना प्रचार के लिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, महेंद्र सिंह धोनी को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट, ठीक है, डॉक्टरेट की मानक उपाधि से विभूषित किया गया है? तो विश्वविद्यालय का नाम पूछ रहा है, तो किस विश्वविद्यालय के द्वारा है? डी मोंटफोर्ड वीवी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे खदानों में से कौन सा खदान अभी चालू है? मतलब जो झारखंड के सिंहभूम जिला में तांबा का खदान है उसमें से कौन सा अभी चालू है, कौन सा अभी वर्किंग कंडीशन में है? तो इसका हो जाएगा सरदा। ठीक है। डी, कौन सा हो जाएगा? सरदा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? कौन सा योजना? वेद व्यास योजना का प्रमुख लाभार्थी कौन सा समाज है? तो कौन सा समाज हो जाएगा? मछुआरा समाज। कौन सा समाज? मछुआरा समाज। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रेलवे क्रीडांग में स्थित है। रेलवे क्रीडांग में स्थित है तो कौन सा जिला यहाँ पूछ रहा है? रेलवे क्रीडांग में कौन सा जिला स्थित है? तो कौन सा जिला है? धनबाद जिला। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, बुलू इलाम
बुलु इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित है? बुलु इमाम लोक कला है, ठीक है। बुलु इमाम क्या है? लोक कला है, लेकिन किस जनजाति से संबंधित है वो पूछ रहा है। तो बुलु इमाम किस जनजाति से है? सोहराय और कोहबर। लोक कला पूछ रहा है, सॉरी, बुलु इमाम जनजाति लोक कला, जनजाति का जो लोक कला है, ठीक है, क्या है? जनजाति का लोक कला है। बुलु इमाम देखिए पहले अपने बता दिया है कि बुलु इमाम क्या है? बुलु इमाम जनजाति का लोक कला है, लेकिन किस से संबंधित है? तो ये कौन सा होगा? सोहराय और कोहबर, सोहराय और कोहबर से संबंधित है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? ठीक है, तो इसमें 6,000 कितनी राशि दी जाती है? 6,000 राशि दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चंदन, पहला नाट्य कौन सा है संथाली जनजाति का? इसमें क्वेश्चन से भी बहुत सारा आप लोग को सीखने को मिल रहा होगा कि जैसे संथाली जनजाति का प्रथम साहित्य नाट्य कौन सा है? बिंदु चंदन द्वारा लिखा गया, मतलब किनके द्वारा लिखा गया है? तो पहला रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू भी इनको कहा जाता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू वही है जो संथाली जनजाति के संथाली भाषा के लिपि ओल चिकी लिपि, कौन सी लिपि? ओल चिकी लिपि के निर्माता हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह युग, कौन सी जनजाति लौह युग का सूत्रधार मानी जाती है? लौह युग मतलब लोहे का काम करेगा, लौह युग का सूत्रधार कौन सी है? असुर जनजाति, कौन सी जनजाति है? असुर जनजाति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 1913 में, कब? 1913 में पूछ रहा है कि 1913 में गिरिडीह के खंबे पर, गिरिडीह में खंबे पर आवास स्वाधीन भारत, आवर स्वाधीन भारत, क्या? आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो निर्मल चंद्र बनर्जी, किसने चिपकाए थे और कहाँ चिपकाए थे? गिरिडीह में। और कब चिपकाए थे? 1913 में, ठीक है, निर्मल चंद्र बनर्जी, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, किसने घोषणा की अबाउफ राज एटेजना, अबाउफ राज एटेजना महारानी राजा टुडू, अर्थात अब मुंडा राजा शुरू हो गया है, अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। इसका मतलब क्या है वो भी यहाँ लिखा है, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। अबाउफ राज एटेजना महारानी राज टुडू, ठीक है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे बिरसा मुंडा जी ने। किन्होंने कहा था? बिरसा मुंडा जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए? तो छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी पूछ रहा है जो शहीद हो गए, तो इसमें बुद्धू भगत थे। सबसे पहले क्रांतिकारी कौन थे? बुद्धू भगत, जो लड़ते हुए शहीद हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सोना पाया जाता है, मतलब सोना किस खान में पाया जाता है? तो रखा खान में पाया जाता है। किस खान में? रखा खान में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार हैं? शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार पूछ रहा है, मतलब जो शिकार को संग्रह करके रखते हैं आगे के लिए, ठीक है। तो कौन है? लेकिन हाँ, ललिता प्रसाद के अनुसार वर्गीकरण जो किए हैं उसमें से आया है, ठीक है। तो कौन है इसमें से? इसका हो जाएगा ए, कौन कौन? विरहोर, कोरवा और खड़िया पहाड़, ठीक है, विरहोर, कोरवा और खड़िया पहाड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड, क्वेश्चन नंबर 24, महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है? महली और कंपट, ठीक है, महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है? तो कौन सी प्रजाति की है? बी, मुंडा प्रजाति की।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कर्मा देवता की पूजा कर्मा त्यौहार पर होती है। कर्मा देवता की पूजा कब होती है? कर्मा त्यौहार पर, ठीक है। लेकिन ये देवता किन किन चीज़ों के प्रतीक हैं, ठीक है। ये देवता कर्मा जो की प्रतीक है, जो कि हैं किन किन चीज़ों की, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 25 का डी। किन किन चीज़ों की? शक्ति, यौवन और जवानी के प्रतीक है। शक्ति, यौवन और जवानी के हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? जन्मोत्सव पर, ठीक है। कब पूछ रहा है? जन्मोत्सव के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? पंडिडिया नृत्य। क्या हो जाएगा? पंडिडिया नृत्य। क्या हो जाएगा? पंडिडिया नृत्य, ठीक है। पंडिडिया नृत्य, पंडिडिया नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि पुरुषों के द्वारा अगर पूछे तब पंडिडिया नृत्य को आंसर में लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं कहाँ है? ठीक है, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं कहाँ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका हो जाएगा पर्वतपुर में। कहाँ है? पर्वतपुर में मीथेन गैस का कुआं पूछे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रजातियों में से सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है? सच्चाई के लिए बलिदान, किस चीज़ के लिए? सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कौन सी? खरवार जनजाति, ठीक है। खरवार जनजाति सच्चाई के लिए बलिदान के लिए जानी जाती है, ठीक है। और 29, एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने वाला झारखंड राज्य है केमा नंबर? एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने वाला झारखंड केमा राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा 9वां राज्य। केमा राज्य? 9वां राज्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 30 में क्या है कि रांची की पहली अस्थाई लोक अदालत कब शुरू हुई थी? ठीक है, पहली अस्थाई लोक अदालत कब शुरू हुई थी? तो 2002 में। कब शुरू हुई थी? 2002 में, ऑप्शन नंबर डी, 2002 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड कास्टलवर ग्रेव्स के लेखक कौन हैं? झारखंड कास्टलवर ग्रेव्स के लेखक हैं विक्टर दास। कौन है? विक्टर दास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, ठीक है। कौन है? विक्टर कास्टलवर दास। झारखंड कास्टलवर ग्रेव्स के लेखक हैं विक्टर दास, ठीक है। 32 को देखते हैं। झारखंड निम्न में से किसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है? मतलब किस चीज़ का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, मतलब इसके अलावा और कोई दूसरा राज्य नहीं करता है। तो कौन सा है? कोकिंग कोल। कोकिंग कोल झारखंड अकेले देता है, और पाइराइट और यूरेनियम और कोकिंग कोल को झारखंड अकेले उत्पादन करता है, ठीक है। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं? कौन सा मिला है उपाधि पद्म भूषण का? किनको? शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को। और किस क्षेत्र में मिला है वो पूछा गया है, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला है वो पूछा है? तो चिकित्सा और सार्वजनिक के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा और सार्वजनिक के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? श्राद्ध संस्कार को कमावत किस जनजाति में कहा जाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा भूमिज जनजाति में क्या कहा जाता है? श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35, अमानत नदी किस में गिरती है? मतलब अमानत नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, किसकी है? तो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है अमानत नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, बोंगा किस कबीले के देवता हैं? बोंगा किस कबीले के देवता हैं? तो बोंगा ओरांव कबीले के देवता हैं। किस कबीले के? ओरांव कबीले के देवता हैं, ठीक है, ओरांव कबीले के देवता हैं। झारखंड के
किस जनजाति का युवा ग्रह गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है? किस जनजाति का युवा ग्रह गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति के, मुंडा जनजाति के, मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को गीती ओड़ा कहा जाता है। ठीक है, 38 में है जावा त्यौहार। ठीक है, जावा त्यौहार इसकी उम्मीदवार में मनाया जाता है। ठीक है, जावा त्यौहार इसकी उम्मीदवार में, उम्मीद में मनाया जाता है। किसकी उम्मीद में? वही पूछ रहा है। ठीक है, जावा त्यौहार इसकी उम्मीद मतलब किस चीज़ की उम्मीद में मनाया जाता है? तो अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी, अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के उम्मीद में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? धुबिया किसको कहा जाता है? तो धुबिया नृत्य को कहा जाता है। नृत्य का एक प्रकार है धुबिया। ठीक है, झारखंड में धुबिया नृत्य का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? मतलब संयुक्त परिवार की बंद टोली मतलब कि यहाँ परिवार एक साथ मिलजुल कर रहते हैं संयुक्त में, तो संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है। तो हो जनजाति में संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है कबीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, निम्नलिखित में किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बेंगा है? किस रूप में है? मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बेंगा किस रूप में है? गाथा गीत के रूप में है। किस रूप में है? गाथा गीत के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 32, 32 जुलाई 2012 तिथि पर झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC के अध्यक्ष कौन है? झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC के अध्यक्ष कौन है? देखिए उस समय का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, 2012 के आसपास का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हो जाएगा श्री विशाल सागर। कौन थे अध्यक्ष? विशाल सागर जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? पिछले जो हमने 2 सेशन लिए हैं दोनों में इसके बारे में चर्चा है, और पहला क्वेश्चन जो खोरठा का है उसमें इसके बारे में डिटेल में बताया। तो अगर आप लोग पिछला सेशन नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। द्रविड़ परिवार से संबंधित कौन सी है? तो कौन सी है द्रविड़ परिवार से संबंधित है? उरांव और पहाड़िया। उरांव और पहाड़िया द्रविड़ परिवार से है। ठीक है, और ऑस्ट्रिक से कौन कौन है? ऑस्ट्रिक से हैं संथाली, मुंडारी। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे हैं, हो है, संथाली है, मुंडारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या में। कब? कार्तिक अमावस्या में। तो वंदना पर्व। कौन सा? वंदना पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। जितने भी चीज़ बताए हैं थोड़ा सा ध्यान से और पेन पेपर लेके बैठना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है आप लोग नोट कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, और चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।